आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर। जब किसी चर्च में तोड़फोड़ होती है, प्रार्थना के समय गाली गलौज और मारपीट होती है, तो भारत का कानून क्या कहता है? किन धाराओं में केस दर्ज होता है? और क्या चर्च के पास्टर और पीड़ित लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? इस वीडियो में हम 5 मुख्य हिस्सों में इस विषय को समझेंगे। 1, घटनाओं का विश्लेषण, भारत में चर्चों पर हुए हमलों के उदाहरण। 2, भारतीय संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता। 3, आईपीसी की धाराएं और कानूनी प्रावधान। 4, चर्च के पास्टर और पीड़ितों को क्या कदम उठाने चाहिए। 5वां, निष्कर्ष और क्या हमें बतौर नागरिक करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान न होने के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं। इसलिए हमें आत्मिक ज्ञान के साथ साथ कानून के ज्ञान को भी जानने की बहुत जरूरत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक, घटनाओं का विश्लेषण। सबसे पहले हम कुछ घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो भारत में घटी हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के अलग अलग हिस्सों में चर्चों पर हमलों की खबरें आती रही हैं। दिसंबर 2021 हरियाणा के अंबाला में एक चर्च की प्रतिमा को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई बार प्रार्थना सभाओं में विघ्न डाले गए। झारखंड में एक घटना में जबरदस्ती चर्च में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई। इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखता है। कुछ संगठित समूह चर्च या प्रार्थना सभा में घुसते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाओं को डराते हैं, बाइबल फाड़ते हैं और चर्च की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आइए समझते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 25 टू 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं को अपना प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चर्च में प्रार्थना करना या लोगों को इकट्ठा होकर उपासना करना पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार है। इसमें विघ्न डालना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि गैर कानूनी भी है। अब बात करते हैं कानूनी धाराओं की। यदि कोई चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करता है या मारपीट करता है, तो कौन कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं। 1, आईपीसी सेक्शन 295, किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक का अपमान करने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। 2, आईपीसी सेक्शन 295 ए, किसी धर्म की भावना को जानबूझकर ठेस पहुंचाना, 3 साल तक की सजा। 3, आईपीसी सेक्शन 296 धार्मिक पूजा में बाधा डालना, 1 साल तक की सजा। 4, आईपीसी सेक्शन 153 धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना। वैमनस्य शब्द का अर्थ होता है शत्रुता, दुश्मनी, मनमुटाव या एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण भावना। जब हम कहते हैं धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना, तो इसका मतलब होता है धार्मिक आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी, नफरत या आपसी मनमुटाव फैलाना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कहे कि फलां धर्म के लोग देशद्रोही हैं, तो वह समाज में धार्मिक वैमनस्य फैला रहा है, यानी धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है। 3 साल तक की सजा। 5, आईपीसी सेक्शन 352 गैर कानूनी रूप से हमला करना, 3 महीने की जेल या जुर्माना। 6, 427 जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, 2 साल तक की जेल। अगर हमला जानलेवा हो तो 7वीं आईपीसी सेक्शन 307 हत्या का प्रयास, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा। 8, आईपीसी सेक्शन 147 148 दंगा करना, घातक हथियारों के साथ हमला, 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा। अब सवाल उठता है, जब ऐसा हमला होता है तो पास्टर या चर्च के सदस्य क्या करें। 1, एफआईआर दर्ज कराना, तुरंत स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। 2, सबूत इकट्ठा करें, वीडियो, फोटो, चश्मदीद गवाह जितने हो सकें सबूत जुटाएं। 3, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को सूचित करें। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो देश में अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। कौन कौन से अल्पसंख्यक आते हैं इसके अंतर्गत? भारत सरकार ने निम्नलिखित 6 धार्मिक समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन्स 2014 से शामिल। इसका उद्देश्य है 1, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना
और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें संविधान के अनुसार अधिकार मिल रहे हैं। 2. शिकायतों का निवारण। अगर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भेदभाव या अन्याय का अनुभव होता है तो वे आयोग से शिकायत कर सकते हैं। 3. सरकार को सुझाव देना। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में सरकार को सलाह देना। 4. जांच करना। यदि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई विशेष शिकायत आती है तो आयोग उसे स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। 5. रिपोर्ट तैयार करना। हर साल सरकार को रिपोर्ट देना कि अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है और क्या सुधार की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को उसके धर्म के कारण नौकरी से निकाला गया या किसी चर्च पर हमला हुआ, तो इस तरह के मामलों में एनसीएम हस्तक्षेप कर सकता है, जांच कर सकता है और सरकार को रिपोर्ट कर सकता है। 4. मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी में शिकायत करें। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वह इंसान है, जैसे जीवन का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अत्याचार से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। इनमें से कई अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल हैं। एनएचआरसी कैसे काम करता है? कोई भी व्यक्ति या संगठन मानवाधिकार हनन की शिकायत एनएचआरसी को सीधे भेज सकता है। आयोग उस शिकायत की जांच करता है, रिपोर्ट मंगाता है और सिफारिशें देता है। हालांकि एनएचआरसी के पास कोर्ट जैसी शक्ति नहीं होती, लेकिन इसके सुझावों को सरकार को मानना होता है या उसके जवाब देने होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए। 1. अगर पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाती है, एनएचआरसी स्वतः संज्ञान ले सकता है। 2. अगर किसी समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा होती है, एनएचआरसी हस्तक्षेप कर सकता है। 3. जेल में अमानवीय व्यवहार, बाल मजदूरी या महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे मामलों में एनएचआरसी रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही की सिफारिश करता है। 5. कानूनी सलाह लें। अच्छे वकील की मदद लें जो धार्मिक मामलों से परिचित हो। 6. मीडिया को सच बताएं ताकि प्रोपेगेंडा न फैले और सच्चाई सामने आए। 7. किसी मसीही संगठन या एनजीओ की मदद लें, जैसे एडीएफ इंडिया, ईएफआई आदि। एडीएफ यह एक कानूनी और मानवाधिकार संगठन है जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और गरिमा के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, विशेष रूप से ईसाई समुदायों के लिए। एडीएफ इंडिया का उद्देश्य है कानून और नीति के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों की रक्षा करना, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। एडीएफ मूल रूप से अमेरिका में स्थापित एक ईसाई कानूनी संगठन है जो विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर कार्य करता है। एडीएफ इंडिया उसी वैश्विक नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसकी गतिविधियां खासतौर से भारत के भीतर केंद्रित हैं। भारत में यह संगठन लगभग 2012 के बाद से सक्रिय है। यह कुछ मुख्य कार्य करता है। 1. ईसाइयों पर झूठे आरोपों में फंसाए गए मामलों में कानूनी सहायता देना। उदाहरण के तौर पर, जब किसी पादरी या विश्वासी पर धर्मांतरण या बलपूर्वक प्रचार के आरोप लगाए जाते हैं। 2. फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स तैयार करना। एडीएफ इंडिया अक्सर क्रिश्चियन उत्पीड़न की घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार करता है और उन्हें सार्वजनिक करता है। 3. कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण। वकीलों, चर्च नेताओं और समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना। 4. नीतिगत सुझाव और कोर्ट केस। जब कोई मामला धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा होता है, एडीएफ इंडिया उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में भी मदद करता है। 5. मानवाधिकार उल्लंघन की डॉक्यूमेंटेशन। एडीएफ इंडिया हर साल भारत में ईसाई उत्पीड़न के आंकड़े और घटनाओं की रिपोर्ट जारी करता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी गांव में एक चर्च पर हमला हुआ और पादरी को बिना कारण गिरफ्तार कर लिया गया। एडीएफ इंडिया उस केस में कानूनी टीम भेज सकता है, कोर्ट में केस लड़ सकता है, मीडिया में घटना को उजागर कर सकता है, मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट कर सकता है। एडीएफ इंडिया कई स्थानीय वकीलों, चर्च संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ नेटवर्क बनाकर काम करता है। यह संगठन ईसाई समुदायों के लिए सुरक्षा का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब हम सभी को एक बात समझने की जरूरत है, धर्म की स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है। अगर किसी एक धर्म पर हमला होता है और हम चुप रहते हैं,
तो कल किसी और धर्म के साथ भी यही हो सकता है। हम सभी को सच बोलना है, कानून की जानकारी रखनी है और एकजुट होकर संविधान की रक्षा करनी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी घटना का सामना किया है? क्या आपने एफआईआर करवाई? आपकी क्या राय है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर?